दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन आज भी इस धरती पर मौजूद है। कहते हैं नाग नागिन पूर्णिमा के दिन मानव रूप में आते हैं और इसके बाद दोबारा नाग नागिन बन जाते हैं। दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन उन्हें कहा जाता है जो इंसानी रूप में धरती पर घूमते हैं। वो किसी भी वक्त किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं और वो हम सबके बीच इंसान की तरह रह सकते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक वाकया राजस्थान में देखने को मिला, जहां 5 साल की बच्ची की जान बचाने के लिए खुद इच्छाधारी नागिन आ गई, जिसे देख वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, बात आज से कई साल पुरानी है, जब राजस्थान पूरी तरह से विकसित नहीं था। दरअसल बात है राजस्थान के चांदपुर की, जहां की महिलाएं घर से कोसों दूर जाकर कुएं से पानी लाती थी। चांदपुर में मनीषा नाम की एक महिला रहती थी, जो रोज सुबह जल्दी जाकर कुएं से पानी लाती थी। उसके बाद ही घर के कामों को किया करती थी। एक बार जब मनीषा कुएं से पानी लेने जा रही थी, तो उसकी बेटी उसके साथ जाने की जिद करने लगी। मनीषा अपनी 5 साल की बेटी को लेकर कुएं से पानी लेने गई। मनीषा जब कुएं से पानी निकाल रही थी, तब उसकी बेटी खेलते खेलते अचानक कुएं में गिर गई। मनीषा अपनी बेटी को कुएं में गिरता देख जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था, क्योंकि पानी का कुआं गांव से कोसों दूर था और उस समय काफी अंधेरा भी था। मनीषा अपनी बेटी को बचाने के लिए बहुत कोशिश करती रही, लेकिन अपनी बेटी को कुएं से नहीं निकाल पाई। मनीषा हताश होकर कुएं के पास बैठकर रोने लगी और भगवान शिव से अपनी बेटी को बचाने की प्रार्थना करने लगी। तभी मनीषा को एक रोशनी दिखाई देने लगी, मानो सूर्य देव धरती पर आ गए हो। रोशनी इतनी तेज थी कि मनीषा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय बाद जब रोशनी गायब हो जाती है, तो वो देखती है कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री ने उसकी बेटी को अपने हाथों में उठा रखा है। अपनी बच्ची को जिंदा देख मनीषा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो सुंदर स्त्री उस बच्ची को सही सलामत जमीन पर छोड़ देती है और तभी मनीषा तुरंत अपनी बच्ची को उठा लेती है और उसे प्यार करने लगती है। जैसे ही मनीषा ने उस स्त्री को धन्यवाद बोलने के लिए उसकी तरफ देखा, तो वहां पर एक काली नागिन दिखाई दी। वो नागिन उसी कुएं के अंदर चली जाती है। ये सब देख मनीषा के होश उड़ गए कि आखिर ये सब क्या हुआ। मनीषा को लगा कि ये जरूर महादेव का चमत्कार है। काफी देर तक जब मनीषा घर नहीं पहुंची, तो उसका पति मनीषा को ढूंढते ढूंढते उस कुएं के पास आया, तो मनीषा ने अपने पति को सारी बात बताई। दोनों पति पत्नी ने महादेव को प्रणाम किया, फिर दोनों अपने घर चले गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जरा सोचिए क्या हुआ जब एक औरत ने फावड़े से काट दिया एक जिंदा नाग। फिर उसकी मौत के 5 घंटे के बाद उसकी नागिन ने जो किया, उसे देख सब हैरान रह गए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि नाग नागिन का प्रेम एक दूसरे के लिए कितना अटूट होता है, मगर इच्छाधारी नाग नागिन का गुस्सा और कहर उससे भी अधिक होता है। अगर कोई व्यक्ति नाग को मारकर नागिन से उसको जुदा कर दे, तब दोस्तों नागिन का गुस्सा तो 7वें आसमान पर होता है, जिसे देखकर हर किसी के पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं नाग नागिन का जोड़ा अगर कहीं भी दिख जाए तो उसे मारना तो दूर, उसे कभी छेड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि नागिन अपने मरे हुए नाग की आंखों में देखकर ये पता लगा लेती है कि उसके नाग को उससे जुदा करने वाला आखिर कौन है, और जब तक नागिन अपना बदला पूरा ना कर ले वो चैन से नहीं रहती। और ऐसा ही कुछ हुआ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली शकुंतला देवी के साथ में, जहां शकुंतला के हाथों से नाग की मौत हो गई। और फिर जो उसके साथ हुआ उसे देखकर दोस्तों आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
दरअसल दोस्तों यहाँ पर अपने नाग की मौत पर नागिन ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए। दरअसल इस गांव में काफी उपजाऊ खेत है और जिसमें वहाँ के स्थानीय लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते हैं। दोस्तों एक दिन एक नाग नागिन का जोड़ा उस गांव में भ्रमण करते हुए वहां के खेतों में पहुंच गया। 3 दिन तक वो जोड़ा खेतों के चक्कर लगाता रहा। कई लोगों ने उन्हें देखा भी कि ऐसे में कुछ लोगों को खेतों में जाने से डर लगने लगा, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद लोगों को नाग नागिन का जोड़ा खेत में नजर नहीं आया। फिर से बिना डरे सभी अपने काम में जुट गए। एक दिन भरी दोपहर में श्रीपाल और उसकी पत्नी शकुंतला अपने खेत में फावड़े से काम कर रहे थे। तभी दोस्तों वहाँ वो नाग नागिन एक दूसरे से बिछड़ गए और नाग अकेले नागिन को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पहुँच गया जहाँ ऋषिपाल अपनी पत्नी के साथ अपने खेत में काम कर रहा था। तभी दोस्तों अचानक शकुंतला की फावड़े से कटकर उस नाग की मौत हो गई, क्योंकि उस नाग का सर शकुंतला के फावड़े से कट गया था। ये देखकर शकुंतला के तो पसीने छूट गए और जोर जोर से वो चिल्लाने लगी। तभी पास में काम कर रहा ऋषिपाल वहां पहुंच गया। शकुंतला ने ऋषिपाल से घबराते हुए कहा, मैं अपना काम कर रही थी पर अचानक से ये नाग मेरे फावड़े के नीचे आ गया और उसका सर कट गया। तब दोस्तों ऋषिपाल बोला, हमारा काम खेती करना है, नाग नागिन का खेतों में आना और उनका हमारे हाथों मर जाना बहुत ही मामूली सी बात है। इस घटना को ज्यादा गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन दोस्तों शकुंतला ये नहीं जानती थी कि ये नाग साधारण नहीं बल्कि इच्छाधारी नाग है। ऋषिपाल की बातें सुनकर अब शकुंतला की हिम्मत थोड़ी बढ़ गई और उसने उस नाग को फावड़े से उठाकर खेत की झाड़ियों में डाल दिया। और दोस्तों यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि वो इस बात से अनजान थी कि वो इच्छाधारी नाग है और उसकी नागिन भी इच्छाधारी है। शाम का समय हो रहा था, तो ऐसे में ऋषिपाल और उनकी पत्नी अपने घर चले गए और घर जाकर दोनों ने खाना खाया और आराम करने के बाद दोनों बेफिक्र होकर सो गए। लेकिन दोस्तों नागिन कहाँ शांत रहने वाली थी। उसने अपने नाग का बदला लेने के लिए उसी दिन उसकी मौत के 5 घंटे बाद नागिन उसके गांव में आ गई और शकुंतला के घर को ढूंढते हुए गांव वासियों के घर में घुसकर लोगों को डसना उसने शुरू कर दिया। उसने जैसे ही 2 घरों में लोगों को डसा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया और सभी लोग चिल्लाते हुए गांव के बाहर एकत्रित हो गए। फिर वो नागिन गांव के महादेव के मंदिर में चोटी पर जाकर बैठ गई और देखते देखते उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया। दोस्तों वो दिखने में बहुत ही भयंकर और डरावनी हो गई थी। उसका ऐसा रूप देख वहां मौजूद लोगों के तो होश उड़ गए। उसको शांत करने के लिए मंदिर के पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तो नागिन अपने साधारण रूप में परिवर्तित हो गई और मंदिर से उतरकर दूर जाने लगी। वो पूरी तरह से शांत होकर अपने रास्ते चली गई। फिर दोस्तों पुजारी को शकुंतला ने अपने साथ घटी घटना के बारे में बताया, क्योंकि शकुंतला को संदेह था कि शायद ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है। दोस्तों पुजारी ने शकुंतला को एक मंत्रों का ताबीज बनाकर दिया और कहा, मैं बस तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे कर्मों को मिटाया नहीं जा सकता। वो इच्छाधारी नागिन है, वो आज नहीं तो कल अपने नाग की मौत का बदला जरूर लेगी, लेकिन ये ताबीज उसको तुम्हारे पास नहीं पहुंचने देगा। दोस्तों अब शकुंतला की उम्र 80 साल की है, लेकिन वो ताबीज को हमेशा अपने पास रखती हैं, इसीलिए वो आज तक उस नागिन से सुरक्षित हैं। दोस्तों इच्छाधारी नाग नागिन का रहस्य उनकी शक्ति में छिपा हुआ है। वो इंसानों की मनोकामनाओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जो सभी मनुष्यों के लिए अनुपलब्ध है। सांप को मारने के संबंध में अक्सर कई लोग कहने लगते हैं कि मत मारो, इन्हें भगा दो या जाने दो। दरअसल इसके पीछे भारतीय अध्यात्म और दर्शन का ज्ञान छुपा है। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि जीने का हक सभी को है, इसीलिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ज्योतिष इससे एक कदम और आगे है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्प को मारने से सर्प दोष और पितृ दोष लगता है। इन दोषों की वजह से जीवन में कई तरह की परेशानियां, कार्यों में बाधा और संतान संबंधी विषयों में कष्ट मिलता है। बहुत से लोगों की जन्म पत्री में काल सर्प, सर्प दोष और पितृदोष होने की स्थिति में भी यही कारण बताया जाता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने और देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।